में पेपरों में पूछा जा चुका है, इसको करेंगे सॉल्व और जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो ये 24 का पेपर है, 2024 का, इसमें ये देखो पूछा जा चुका है, ये सवाल दिख रहा है आपको। ठीक है, आज इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आज देखते हैं। इसमें देखो हमें दिया है सबसे पहले, इसमें देखो निकालना है प्रतिरोध, इसमें निकालना है हल, यहाँ लिखेंगे हल। इसमें निकालना है प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, आर निकालना है बी, धार वेव निकालना है बी, और धारा निकालनी है आई, धारा निकालनी है हमको आई निकालनी। इसमें हमको दिया है, देखो प्रतिरोध आर निकालना है, आर ट्रिपल डैश निकालना है। ठीक है, आर हमको दिया है इधर, आर हमको दिया है, आर बराबर यहाँ दिया है इसमें 5 ओम, आर बराबर दिया हमको 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला देखो इधर होता है, पता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो श्रेणी क्रम इधर होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, श्रेणी में तार ऐसे सीधे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ये भी तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, 3 ऐसे। इसका फार्मूला होता है आर बराबर, इसको मानते हैं R1, ये होता है R2, ये होता है R3। तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, और समांतर क्रम का होता है समांतर क्रम, समांतर समांतर क्रम, समांतर क्रम का होता है, इसमें जो तार होता है ऐसा लगा हुआ था ए और बी, क्योंकि पहले ही पढ़ा चुके, ए और बी ऐसा लगा हुआ होता है, और ऐसा होता है 3 तार, ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। इसका फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला और लिख लेते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम होता है बी बराबर, बी बराबर होता है हमारे पास आई आर, ये होता है ओम का नियम। ठीक है, इससे निकालेंगे आई और आर का मान, बी का मान। तो यहाँ लगाते हैं हम फार्मूला, तो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, और इसको मानते हैं R3, इसको R5, इसको मानते हैं R3, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। ठीक है, अब निकालेंगे इसमें प्रतिरोध, पहले आर, तो मानेंगे माना R1 R2 किसमें जुड़े, पहले लिखेंगे माना R1 व R2 समांतर, समांतर। ठीक है, समांतर, समांतर क्रम, क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध आर है, आर डैश, आर डैश। अब लगा दो, तो श्रेणी क्रम के समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है ये वाला 1/, तो यहाँ लगाएंगे 1/r बराबर, आर डैश मान है तो आर डैश 1/r1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, ये जो फार्मूला यहाँ लगेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ R1 की वैल्यू रखते हैं, R1 हमको दिया है, यहाँ लगाते 1/r बराबर r डैश 1/r1 की वैल्यू दी हमको 4। ठीक है, R2 की वैल्यू, R2 की दी हमको 4,
इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या हमारा 4 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2। इससे इसको काट दोगे तो हमारे पास 1/r डैश बराबर यहाँ पर जो होगा 1/2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार इससे इसका गुणा कर देते हैं यहाँ, इससे इसका गुणा, तो आर का 1 से गुणा करोगे तो r1, तो r डैश ही होगा ना, r डैश का गुणा करेंगे, r डैश इधर 2 का गुणा करते हैं 1 से, 2 एकम 2, तो ये r डैश की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखते हैं हम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम हो गया हमारा, समांतर क्रम हो गया। अब श्रेणी देखते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको इसको अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको यहाँ 2 आया इसका, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे माना r4/r5, माना r4/r5 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश, क्योंकि इसको माना था r डैश, ठीक है, यहाँ पर, और इसको मानते हैं r डबल डैश, तो यहाँ लगा देंगे भाई, ये तार किस में जुड़ा है, समांतर में, तो इसको मानेंगे r4, तो यहाँ लगाएंगे r डबल डैश बराबर 1/r1 की r4 प्लस 1/r5 ये फार्मूला यहाँ लगा, तो r डबल डैश बराबर r4 की वैल्यू दी है 10 प्लस 1/r5 की वैल्यू दी है हमें 10, यहाँ दी हमको 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर संख्या नीचे सेम हो तो एलसीएम ये भी ले लिया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 10, इसको जोड़ दो 1/2, इसको काट दोगे तो 1/r डबल डैश बराबर यहाँ 1/5, इससे इसका गुणा कर दो, इससे इसका, r डैश का गुणा करेंगे 1 में तो r डैश ही होगा, r डबल डैश ही होगा, और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 ओम, तो ये आ गया हमारे पास r डबल डैश, ठीक। अब ये तार हो गया क्या, आपस में जुड़ गया है, आपस में क्या ये जुड़ गया, तो यहाँ इसको देख पा रहे हो, ये हमको कैसा दिख रहा होगा तार, यहाँ इसको जब जोड़ देंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, ये इस प्रकार ए और बी, देखो ये ऐसा हो गया ना, इसको आपस में इसको जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, क्योंकि ये r डैश है, r डैश यहाँ आया हमारे पास, r डैश बराबर आया 2 ओम, और r जो यहाँ इसको जोड़ा ना, ये है डबल डैश, ये हमारे पास क्या है डबल डैश, ये जो आया हमारे पास 5 ओम, ठीक है, बराबर 5 ओम, इधर भी बराबर, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ये हमारा 5 ओम 3 दिया ही, r3 की वैल्यू दी है 5 ओम दिया इसमें, इसको मानते हैं 5 ओम, ये दिया हमको 5 ओम, ठीक है। तो ये हमारा है r3, ये जो है हमारा, तो ये तार ऐसा दिखेगा, अब जोड़ दिया इसको तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो ऐसा है किसका है, ये जो है श्रेणी क्रम का है, अभी यहाँ लिखा था श्रेणी क्रम का, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है श्रेणी क्रम, अब लगाते हैं
इतना हो गया। अब इसको लगाते हैं। यहाँ से इसको हटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको इतना हटा लेते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे, ये जो है लिखेंगे माना, माना आर डैश कोमा R3 कोमा R3 बा R5 किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश मानते हैं, R ट्रिपल डैश। देखो इसको माना था हमने 1 डैश, 1 डैश माना था इसको, इधर माना था हमने 1 डैश, इसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश मानते हैं। इसको क्या माना था? ट्रिपल डैश, ठीक, ट्रिपल डैश। हमें ट्रिपल डैश ही निकालना था, इसमें ट्रिपल डैश ही निकालना। तो ट्रिपल डैश क्या होगा? तो यहाँ फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? तो श्रेणी के लिए होता है श्रेणी क्रम का R ट्रिपल डैश बराबर R डैश प्लस R3 प्लस R5 प्लस R5 ये होगा। तो R ट्रिपल डैश बराबर R डैश की वैल्यू कितनी दी है? R डैश की दी है, ठीक है, ये हमने निकाला, इधर भी दिया, ऊपर ये दिया डबल डैश, तो यहाँ दिया है 2 प्लस R3 की वैल्यू 5 और इधर R5 की वैल्यू नहीं, R5 R डबल डैश, R डबल डैश की वैल्यू हमको दिए 5, ठीक है। तो यहाँ आया 5, तो इसको जोड़ोगे इतना होगा R डबल ट्रिपल डैश 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 और 5 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 R ट्रिपल डैश की वैल्यू है 12, ठीक है। तो ट्रिपल डैश हमारा आ गया। अब निकालते हैं बी। तो ओम का नियम तो बता ही दिया हमने, ओम का नियम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं ओम का नियम। अब यहाँ लगाएंगे ओम का नियम, बी निकालने के लिए हमको ओम का नियम लगाना, तो निकालेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। पता है आपको क्या होता है? पहला पॉइंट है हमको आई, पहला पॉइंट निकालना, पहला तो आ गया, दूसरा है हमारा विभव बी, तो हम बी निकालते हैं। बी नहीं, पहले हम निकाल लेते आई, इसको निकाल लेते। तो आई निकालने के लिए क्या लगेगा? तो पहले आई निकाल लेते, सेकंड पॉइंट धारा आई। तो ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। हमको आई निकालना है, तो इसको क्या है, गुणे की चीज़ किसमें जाएगी? बटे। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा बी बराबर क्या बने, आई बराबर बी अपॉन आर, क्योंकि इसके नीचे जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो आई बराबर, आई निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी दी है? बी हमको दिया है, कितना दिया है? देखो दिया है हमको, यहाँ दिया है ना 6 वोल्ट, तो बी दिया 6 वोल्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं, तो आई बराबर बी की वैल्यू रखते हैं 6 वोल्ट, और आर की वैल्यू दी उनको, आर ट्रिपल डैश मानते इसको, ट्रिपल डैश। तो आर ट्रिपल डैश दिया है, वो हमको दिया है कितना? 12 आया है, देख पा रहे हो 12 है, तो यहाँ लिखते हैं 12, इसको काट दोगे तो कितना है, ये बचेगा, इसको 1/2, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ इसमें भाग दोगे तो हमारे पास आएगा आई की वैल्यू, आई बराबर आएगा हमारे पास, भाग देखो तो इसमें देखो भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाया, और यहाँ क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया, भाग जाएगा इसमें, यहाँ पॉइंट, तो 2 5 10, 5 बार जाएगा, 5 बार। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया,
आई की वैल्यू, अब हमको निकालना है बी, हमको क्या निकालना है बी, तो बी बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, बी बराबर यही फार्मूला लगा देंगे। तो बी बराबर हमारे पास क्या होगा, इधर ये नहीं दिख रहा होगा ना, चलो इधर बता देते हैं, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर बता देते हैं। यहाँ से इसको रहने दो, इसको यहाँ देखो बी निकालते, तो बी बराबर फिर लगाएंगे थर्ड पॉइंट, बी बराबर आ गया, बी बराबर क्या होगा आई है, तो हमको इसमें बी निकालना है, तो हमको आई दिया, आई आया हमारा 0.5 इंटू, और हमको देखो आर का मान, आर देखो हमको क्या है दिया था सवाल में, आर दिया है ना हमको, आर बराबर यहाँ दिया देखो 5 ओम, आर बराबर कितना दिया 5 ओम, आर बराबर लिख देना 5 ओम, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 5×25, तो 5×25 मतलब 2.5, 25 है होगा ना, तो एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये आ जाएगी हमारी बी की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा सॉल्व।